मुझे सोशल मीडिया पर अपने ही स्टूडेंट्स के थ्रू फेक अकाउंट से डिफेम करने की कोशिश की। मेरे लिए अलग से एक अकाउंट बनाया गया, एक्सपेल जोया खान फ्रॉम टेल्स, और उस पर मेरे बारे में मेरी कैरेक्टर डेफर्मेशन की गई, कैरेक्टर असैसिनेशन की गई और गलत गलत बातें बोली गई। इंसिडेंट में मेरे साथ ये हुआ था कि क्लास टीचर की मौजूदगी में और प्रिंसिपल की मौजूदगी में और तमाम बच्चों की मौजूदगी में वहाँ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा हरासमेंट की गई और बहुत ज़्यादा मुझे थ्रेटन किया गया, मारने की धमकियाँ दी गई। और इस पर बिल्कुल भी मुझे किसी ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, जबकि यहाँ पर मेरे पास इस यूनिवर्सिटी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की पॉलिसीज़ हैं। ये आप प्लीज़ दिखाएं गौर से यहाँ पे, जो कि हमें ओरिएंटेशन के वक्त दी गई थी। इसमें से ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा क्या करता है यूनिवर्सिटी में, और जनरल कोड ऑफ कंडक्ट है कि तमीज़ से रहना चाहिए, और ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप प्लीज़ जो है ना वो बहुत विजिबली दिखाइएगा। और ग्रोस मिसकंडक्ट का भी लिखा हुआ है और आगे से डिसिप्लिनरी कमेटी का भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ डिसिप्लिनरी कमेटी अगर बिठाई जाती है तो सिर्फ पेरेंट्स को बुलाया जाता है। इस मिसकंडक्ट होने के बाद जब मुझे बिल्कुल ही उस इंस्टीट्यूट में एक्नॉलेज ही नहीं किया गया कि आया मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है, क्या मैं ठीक हूँ, मुझे वहाँ पर एकदम से एंजाइटी अटैक हो गया था, जैसा कि मैंने अपनी सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बट मैं अब बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे साथ बहुत लोगों ने साथ दिया है, मेरे साथ बहुत अच्छे वकील हैं, और मैं इस केस को बिल्कुल आगे लेकर चलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल अनजस्टिफाइडली बहुत बुरा सलूक किया गया है यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से, जिनका जो प्रिंसिपल है उनका नाम है फामिया बतूल, एंड द रीजनल हेड आई डोंट नो डायरेक्टर इज़ आमिर मलिक। आमिर मलिक ने रिसेंटली कल मेरी सिस्टर को भी सस्पेंड करवा दिया है, मुझे सस्पेंड करने के बाद उनके स्कूल से, क्योंकि ये एक एजुकेशन के सिस्टम के माफिया हैं। क्या मैं बोल सकती हूँ? ठीक है, वो आ जाइए रखें। इन्होंने वहाँ पे, मैं इनको ये कहकर आई थी कि ठहरे मैं इस तरीके से चलती हूँ, वहाँ पर मेरे भाई आए, मेरे भाई के सामने भी दाऊद हसन खाई, जिनका नाम मैंने वीडियो में लिया है, और जो लड़की थी जिसने मेरे साथ मिसकंडक्ट किया था, हरासमेंट की थी, उन्होंने मेरे भाई के सामने भी मुझे थ्रेटन किया और ये कहा कि तुम यहाँ अपने भाई को लेकर क्यों आई हो, तुम ज़रा अकेली आओ ना, हम तुम्हें देखते हैं। इसके बावजूद वहाँ फामिया बतूल बैठी हुई थी, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी शट अप कॉल नहीं दिए उन स्टूडेंट्स को, और मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। मैं वहाँ से चली जाती हूँ, मैं 2 दिन यूनिवर्सिटी भी नहीं जाती, मैं एंग्जाइटी में रहती हूँ। मुझे किसी ने एक्नॉलेज तक नहीं किया इस इंस्टीट्यूट में कि आप हमारी स्टूडेंट हैं, क्या आप ठीक हैं, और आप आ क्यों नहीं रही, आपके साथ जो है वो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट में। उसके बाद 2 दिन बाद जब मैं थर्सडे को अभी जाती हूँ अपनी सिस्टर के साथ, तो इन पूरी मैनेजमेंट को यूसीएल टिल्स हेड ऑफिस इनका लाहौर है, वहाँ से इनको सिफारिश करवाई जाती है दाऊद खर की फैमिली से, और ये लोग इन लोगों को ऑर्डर होता है कि आपने जोया की जो है वो बिल्कुल भी बात को एक्नॉलेज नहीं करना। मेरी यही डिमांड थी कि मेरी अगर पब्लिक में इस तरह मेरे साथ हरासमेंट की गई है तो आप मुझे पब्लिक में माफ़ी दिलवा दें, ताकि मैं इज्जत के साथ इस इंस्टीट्यूट में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ। एज ए ह्यूमन, एज ए स्टूडेंट, आई हैव द राइट टू बी रिस्पेक्टेड, बट इस इंस्टीट्यूट ने मुझे ना अपॉलॉजी दिलवाई, और वो लड़की मज़ीद मिसबिहेव करते रहे, और दाऊद खर जो है वो मुझे मेरी फैमिली के सामने, मेरे भाई के सामने भी और मेरी सिस्टर के सामने भी मज़ीद थ्रेटन करके जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज़मींदार हूँ, और मुझे किसी ने कहा तो आई वुड किल देम, मैं उन्हें मार दूंगा, और मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं जिनमें मैं लाशें दफना सकता हूँ। इस तरह की मल्टीपल स्टेटमेंट्स उसने मुझे दी हैं। मेरे पास पूरा जो है वो स्क्रीनशॉट्स हैं, चैट्स हैं, जहाँ पे इन्होंने मज़ीद स्टूडेंट्स के साथ भी बदतमीज़ी की, और मुझे जो है वो क्लास में अटैक किया गया। आमिर मलिक साहब को बुलाया जाता है, पहले हमें बिठाया जाता है, घंटा झूठ बोला जाता है कि हमने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया, क्योंकि एंड में हमारा मुतालबा यही था कि फिर आप हमें इन बच्चों के पेरेंट्स को बुलवा दें, हम उनसे बात करते हैं। मेरी फैमिली ने यही कहा कि इतनी बदतमीज़ी हुई है, इतनी हरासमेंट हुई है, इस तरह तो नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी में। दिस इज़ अ लंदन रिकग्नाइज्ड टीचिंग सेंटर, आप लोग क्लेम करते हैं, यहाँ पे सब लॉयर्स हैं, एक बच्ची के साथ इतना गलत हुआ तो कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा। वहाँ पे जितने टीचर्स मौजूद थे, स्पेशली द क्लास टीचर ईमान फातिमा, इन्होंने मेरी बहन को ये तक बोला वहाँ बैठ के कि आपकी बच्ची पढ़ती नहीं है। मेरे घर वाले मुझे हर वक्त पढ़ते हुए देखे होते हैं। इन्होंने मेरे बारे में गलत स्टेटमेंट्स दी। मैं इस क्लास की टॉपर हूँ,
अगर मेरे पास सारी मंथली रिपोर्ट्स हैं, मैं वो दिखा सकती हूँ। इन्होंने मेरी फैमिली को कहा कि मैं पढ़ने वाली बच्ची नहीं हूँ और मैं यहाँ मसले कॉज करती हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। अच्छा, ये बता दें यहाँ पर कि ये जो लोगों ने हरास किया, जिनके आपने नाम भी लिए हैं, तो उस वीडियो के बाद जो आपने वीडियो बताया कि वायरल हुई, उसके बाद उन्होंने कोई रब्ता किया आपसे? किसी किस्म की कोई माफ़ी या कोई मौक़िफ़ उनका? बिल्कुल भी कोई माफी नहीं मांगी। उस लड़के ने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे उनकी खाला कोई एमपीए हैं, उनकी मजीद स्टोरीज लगाई कि मैं एक जमींदार हूँ और मैं एक एमपीए का भांजा हूँ, तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। उनमें कोई रिमोर्स नहीं था। उन्होंने जो मिसकंडक्ट किया, जो हरासमेंट की, जो मुझे गालियां वहां दी गई, किसी भी चीज का उन्हें कोई भी अफसोस नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया, एनसीसीआई से रुजू किया? जी, यहाँ पर इनकी पॉलिसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली इस क्लॉज में कि कोई भी इंसिडेंट होता है, ये वाला क्लॉज है, ये भी इनकी सारी पॉलिसीज है, ये इनका क्लॉज है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इनका कोई स्टूडेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसके लिए चाहे वो बाहर करता है यूनिवर्सिटी से, उसके लिए यूनिवर्सिटी ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ हो। लेकिन मुझे ना यूनिवर्सिटी में किसी प्रिंसिपल ने, फामिया बतूल ने एक्नॉलेज किया, ना वहाँ आमिर मलिक ने मुझे एक्नॉलेज किया। एंड आमिर मलिक हैज बीन थ्रेटनिंग मी पर्सनली, और जैसे कि मैंने आपको बताया वो मेरी बहन को भी जॉब से निकलवा चुके हैं। चाहती हूँ कि ये फुटेज प्रोवाइड करें उस क्लासरूम की जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे ये तमाम मौजूद थे लोग, और उन्होंने मेरे साथ ये मिसकंडक्ट होने दिया और मुझे आके किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में। और मुझे किसी ने भी वहाँ एक दफा ये नहीं कहा कि बेटा आपके साथ गलत हुआ और आपको हम एक्नॉलेज करते हैं और हम आपके साथ माफी मांगना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं। भाई साहब, वफाकी गवर्नमेंट ने सुना है इस पे एक्शन लिया, क्या कहेंगे? जी, ये इसकी जोया की जब वीडियो वायरल हुई और इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने और खसूसन चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर नोटिस लिया है, और मैं आज आपके सामने उसी नोटिस की बुनियाद पे मैं आपके सामने हूँ। वैसे भी इसका, चूँकि ये लॉ के स्टूडेंट हैं, हमारा आने वाला फ्यूचर है, इनकी प्रोटेक्शन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन फिल वक्त मैं आपके सामने चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वकील मुकर्रर हुआ हूँ, और इसकी जो भी ग्रीवियंस है मैं उसके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फोरम से बतौर वकील हम इसके साथ हैं। हम इदारे के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और जो हरासगी के मुलजमान है, खा वो कितने भी ताकतवर हों, हम इनको भरपूर इनकी मदद करेंगे, और कानून के मुताबिक एनसीसीए में या एफआईआर जिस जगह भी बनती है, आज ही मैं उसकी कार्रवाई करूंगा। इसके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर बातें की गई। किसी को भी हक नहीं बनता कि वो किसी भी खतून के खिलाफ किसी सोशल मीडिया, किसी फोरम के ऊपर कोई बात करे। इसकी जात के ऊपर बात की गई, वो भी किसी का राइट नहीं बनता। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मैडम जोया, जो कि हमारी सोसाइटी की एक बदली स्टूडेंट है, उनके साथ खड़ी है। और उन लोगों को भी मैं तंबीह करना चाहता हूँ कि कोई भी जो हमारा स्टूडेंट है, हमारा सोसाइटी का मेंबर है, आप उसको लावारिस समझ के डील ना करें।